तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम इन आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद। आज आपके लिए त्रिकोणमिति से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ये मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूं कि ये आपको आसानी से ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाएगा और 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव में भी इजीली दिख जाएगा। ठीक, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एंड तक बने रहो, बड़ी शॉर्टकट टेक्निक दूंगा जो आसानी से इस क्वेश्चन को श्योरिटी से बना पाओगे। थोड़ी भी गुंजाइश नहीं बचेगी गलती करने की। ठीक, एकदम श्योर, डरने की जरूरत नहीं, बस टिके रहो। देखो कितना आसानी से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मस्त ऑब्जेक्टिव है, बस ध्यान से देखो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 sin² 63 डिग्री है। भाई बच्चा तो यहीं पर कुछ जो पढ़ के नहीं ढंग से पढ़ रहता है तो वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ये सब तो सुना है। ये 63, 65, 68, 67 ये सब कहाँ से आ गया भाई मेरे? देखो यहाँ पे 63 डिग्री है, यहाँ पे 27 डिग्री है, 17 डिग्री है, 73 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे? तो ध्यान से देखो। तो करना क्या आपको, बस सिंपल सा टेक्निक है। देखना कि ये जो भी पहला डिग्री है वो कितने के जोड़ने से 90 पूछ जाएगा। पक्का आगे कुछ होगा। 63 है तो 63 में 27 जोड़ने पर 90 मिल जाता है। 63 में 27 जोड़ने पर 90 मिल जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो आप क्या करना, ये इन दोनों, एक को मैं पहले लिख देता हूँ, जो भी नंबर बाय द वे होगा, अगर नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है, नंबर है तो पहले लिख देना। अब जो ये है +2 sin² 63 डिग्री, उसके बाद क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जो नंबर होगा यहाँ पर उसको क्या करना, या इसको ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो, 90 में से घटा दो। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना, 2 का 2, यहाँ पे क्या करोगे, साइन का साइन, स्क्वायर का स्क्वायर। अब 90 में से आप कितना घटाओगे, ये 27 पूरा जाएगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है, सोचना भी नहीं। ठीक है, बगल का ही घटा देना, जो जिसके साथ मिलने से वो 90 पूरा रहा था ना, उसी को घटा देना। आप चाहते तो इसको भी तोड़ सकते थे। मैं लास्ट में समराइज करके शॉर्ट कट बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक, तब आसानी से आप ऑब्जेक्टिव में लगा पाएंगे उसको। ठीक, तो आप देखना कि जो दोनों मिलकर 90 पुर रहा है, तो इसको आप ब्रेक करते, 90 में से घटाते तो ये लिखते हैं, इसको तोड़ रहे हैं तो ये लिखेंगे। ठीक, बस ये ध्यान रखना। चलो, तो ये क्या करना, फ्रैक्शन खींच दो। अब यहाँ पे भी सेम वही काम करो। चलो 2 को रहने देते, -2 को पहले लिया, -2 पहले, और ये 3 का 3, कोई बात नहीं है, आप जहां चाहो वहां रख के बना सकते हो। ठीक, 3 कॉस स्क्वायर का कॉस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रोक के इसी को तोड़ देता हूँ। ठीक, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर, अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 17 पूरा जाए, तो सोचना नहीं है, बगल वाला ही घटेगा। ठीक है, अब देख लो, घटा के देख लो, 17 ही पूरेगा। ठीक, फिर प्लस का प्लस, 3 का 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² 73 डिग्री। ठीक, क्लियर। अब चलो, इक्वल का इक्वल, 1 का 1, प्लस का प्लस, 2 sin² 63 डिग्री का 63 डिग्री, प्लस का प्लस, साइन 90 माइनस थीटा मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे -2 का -2, प्लस का प्लस, 3 का 3, ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, जब कॉस 90 माइनस हो तो साइन, साइन 90 माइनस हो तो कॉस। ठीक है, ये 73 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का 73 डिग्री। ठीक, अब देखो 1 का 1, प्लस का प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो sin² 63 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का -2, 3 का 3, यहाँ पे 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, sin² 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है 1 का 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 का 2, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा काम कर रहा है। ठीक है, थीटा काम कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, -2 का -2, 3 का 3, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 का 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे -2 और 3 का 3। ठीक, इसको ऐड करोगे तो 3 होना है, इसको घटाओगे तो 1 होना है, मतलब फाइनली 3 आएगा। 3 कहाँ है अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव दे दिया है। ठीक, लेकिन ये एक्चुअली में 2 मार्क्स में आना, आपके अगर बिहार बोर्ड में मैथ्स में आने का चांस होता है तो वो आपको 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को इसलिए मिल सकता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, ठीक, जिसमें आपको 50 बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे क्वेश्चन देकर भी भरे जाते हैं जिसका कैलकुलेशन बढ़िया है, वो आसानी से उसको ऑब्जेक्टिव में भी बना पाएंगे, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि साइन 63 डिग्री अपॉन अपॉन क्या बोलते हैं, कॉस 17 डिग्री। ठीक, तो देखना दोनों मिलके अगर 90 पूरा है तो कुछ मत सोचो, ऑब्जेक्टिव में 1। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे भाई, है ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन साइन क्या बोलते हैं 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री, और नीचे क्या है कॉस 17 डिग्री, ऐसा कुछ है, दोनों मिलकर जो 90 पूरता होगा तो आंसर 1 होगा। ठीक, उसी तरीके से कभी ऐसा आ जाए, सेक क्या बोलते हैं उसको, सेक 63 डिग्री है,
और नीचे आपको सेक के साथ क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। और कॉसेक कितना है आपका, कॉसेक कितना है, 27 डिग्री है, ठीक। तो ये दोनों भी आपको मिलकर अगर 90 पुल रहा है तो वैल्यू कितना देगा आपको, 1 देगा, ठीक। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहना, आसानी से आता है, और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव ये 2 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपना टॉपिक बताना मत भूलो, जो टॉपिक चाहिए वो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बेहतरीन सा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए।